हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 26। और वर्कशीट 26 जो है इसमें आपका जो आज का टॉपिक है वो है टू स्पेशल ट्रायंगल्स, इक्विलेटर एंड आइसोलेस। जो आपके दोनों ही ट्रायंगल हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रायंगल्स हैं। अगर आप इनके बारे में पढ़ते हैं मतलब आपको बहुत इंटरेस्ट आता है जब आप इन ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये वर्कशीट आज जब करेंगे ना सॉल्व, उसके बाद आपको समझ आएगा कि मैं इसे इंटरेस्टिंग क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, हर बच्चे को ईजिली समझ भी आता है और जो हर स्टूडेंट है वो इसको अपना फेवरेट टॉपिक ही मानता है। इसलिए मानता है क्योंकि बहुत ईजिली समझ भी आता है। आप जब इसकी फिगर के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे ओके तब। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की क्यूरीज आई थी इस चीज़ को लेके कि मैम वीडियो ब्लर आती है। अब वीडियो ब्लर क्यों आती है? क्योंकि आपके फ़ोन में एक सेटिंग होती है जिसे आपको ठीक करना होता है, ठीक है। उस सेटिंग से आपकी जो वीडियो है वो रेजोल्यूशन, इसे हम कहते हैं कि आपका जो रेजोल्यूशन है वो अगर अच्छा होगा तो वीडियो अच्छी आएगी, और अगर आपका रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होगा तो वीडियो ब्लर आएगी। आप अपनी वीडियो को जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऊपर की तरफ राइट साइड में ऊपर की तरफ देखेंगे 3 डॉट मिलेंगे। उन 3 डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक पेज खुलेगा, उसमें क्वालिटी लिखा होगा, ठीक है। क्वालिटी के सामने कुछ नंबर लिखे होंगे 144, 240, 360 या 420। उनमें से जो हाई रेजोल्यूशन है 360 या 420, आप अगर उस पर क्लिक करेंगे जाके, ठीक है, पहले क्वालिटी पे क्लिक करिए और उसके बाद जाके आप अपने रेजोल्यूशन को क्लिक करिए कि आपको कितनी अच्छी क्वालिटी चाहिए, 360 या 420, इससे भी ज़्यादा वो फ़ोन के अकॉर्डिंग होती है। ओके, तो आप अगर उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी वीडियो आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2-3 सेकेंड बाद जो वीडियो का रेजोल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा और आपकी वीडियो एकदम क्लियर आएगी। तो आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप देखते हैं कि आपको लगता है कि वीडियो ब्लर है और जो इस पे लिखे वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं आ रहे, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होता। तो आप क्वालिटी अपनी ठीक कर सकते हैं। ओके, तो आज की इस एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया सबसे फर्स्ट लाइन में कि रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए आज की वर्कशीट को करने के लिए, वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। और आपको जो मैं जैसे बहुत सारी फिगर्स दे दूँ, ठीक है, ये मैंने आपको फिगर्स बता दी। अब मैं इसमें से पूछूं ट्राइंगल कौन सा है तो आप बोलेंगे कि ये है ट्राइंगल, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्राइंगल क्या है सबसे पहले ये, तो ये आपको पता है क्योंकि आपने पहले पढ़ा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइड्स एंड वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। आपको साइड्स के बारे में पता होना चाहिए कि साइड्स क्या होती हैं और ट्राइंगल जो है उसके वर्टेक्सेस क्या होते हैं। जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि वर्टेक्स का है तो आप बता देंगे कि मैम ये इसके वर्टेक्स हैं। कॉर्नर्स को आप वर्टेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूछूँ साइड्स क्या है तो आप बोलोगे कि मैम ये जो है वो साइड्स हैं, ठीक है, ये क्या है, साइड्स हैं। तो ये भी आप बता सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं ट्राइंगल के बारे में, तो इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो आज का टॉपिक है उसमें आपको क्या बोला गया, उसमें आपको बोला गया है कि वी कंस्ट्रक्ट आर ट्राइंगल ABC। आपको एक ट्राइंगल ABC बनाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला है कि हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। ये सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिगर में यहाँ पे आपको ऐसे लाइन दी गई है। मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये सभी इक्वल हैं। तो यहाँ पे सिंगल लाइन है सब में, तो इसका मतलब ये तीनों ही साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो AB है वो इक्वल है BC के और BC इक्वल है AC के, मतलब ये तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही जो साइड हैं ये ट्राइंगल में वो क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। ओके, उसके बाद आपको क्या कहा गया, उसके बाद आपको बोला गया है कि देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉल्ड इक्विलेटर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABC जो है वो क्या है, वो इक्विलेटर ट्राइंगल है, ठीक है। तो इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, ये बात हमेशा याद रखना। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा है कि अ ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है। जो इक्विलेटर ट्राइंगल होता है उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और वो इक्विलेटर ट्राइंगल होता है। इक्विलेटर ट्राइंगल सारी साइड्स
बराबर होती हैं। ओके, उसके अलावा ब्लू कलर के बॉक्स में भी आप देखेंगे क्या कहा है कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज ऑल्सो इक्वल। अब यहाँ पे एंगल की बात हुई है। मैंने अभी आपको बोला कि जो ट्राइंगल होता है उसके एंगल्स और जो उसकी साइड्स होती हैं, ठीक है, वो अलग अलग ट्राइंगल में अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो जो इक्विलेटर है उसमें साइड्स भी जो तीनों हैं बराबर होती हैं और एंगल्स भी तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इक्विलेटर ट्राइंगल में तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है ब्रेन टीजर। ब्रेन टीजर जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था और इसमें भी हमें दिया गया है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको बोला है कैन यू टेल व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच एंगल इन एन इक्विलेटर ट्राइंगल। आपको यहाँ पे बताना है कि जो इक्विलेटर ट्राइंगल है, ठीक है, उसके जो सारे एंगल्स हैं, ठीक है, आपको बोला है कि कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, व्हाट विल बी द मेजर, क्या मेजर होता है ऑफ ईच एंगल इन अ इक्विलेटर ट्राइंगल। एक इक्विलेटर ट्राइंगल में जो, जैसे ये आपका इक्विलेटर ट्राइंगल है, इसके जो एंगल्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनका मेजर क्या होता है। अगर तीनों ही बराबर होते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो ये कॉमन है 60 डिग्री। हमेशा याद रखना कि इक्विलेटर ट्राइंगल है तो उसके जो तीनों ही एंगल हैं, ठीक है, हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तीनों के तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60। अब ये जो 60 है आप चाहे तो ऐड करके भी देख सकते हैं कि 60 + 60 + 60, ठीक है, तो 60 + 60 120 + 60 कितना हो गया आपका 180। ओके, तो आपका आंसर क्या आ गया 180 डिग्री। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इक्विलेटर ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स होती हैं वो भी बराबर होती हैं, तीनों एंगल्स जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं, और तीनों ही एंगल्स हमेशा 60 डिग्री के ही होते हैं, ठीक है। याद रखना आपकी साइड्स जो है वो बड़ी छोटी हो सकती हैं पर आपके एंगल्स जो है वो हमेशा इक्विलेटर में सेम रहते हैं। ओके, देन आपको बोला है नाउ वी कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हमें ट्राइंगल पी क्यू आर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि हमने अब क्या किया, ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ किया है। इट्स 2 साइड्स आर इक्वल, इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, कितनी, 2 साइड्स, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है कि पी क्यू इक्वल, जो पी क्यू है वो पी आर के इक्वल है, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ठीक है, ये आपको बताया गया है। उसके बाद आपको बोला है देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉल्ड एन आइसोलेस ट्राइंगल। तो पी क्यू आर क्या है, एक आइसोलेस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स बराबर होती हैं और 2 एंगल्स बराबर होते हैं। याद रखना जो आइसोलेस ट्राइंगल होता है उसमें 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, बाकी एक साइड और एक एंगल जो है वो अलग होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको बोला गया है ग्रीन कलर के बॉक्स में कि अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ्स इज कॉल्ड एन आइसोलेस ट्राइंगल, ठीक है, वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स, ठीक है, इक्वल लेंथ की होती हैं वो होते हैं आइसोलेस ट्राइंगल। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। ये एक्टिविटी दी गई है कि आप एंगल्स के बारे में जान सकें और साइड्स के बारे में जो आइसोलेस की होती हैं। ओके, आपको ये जो एक्टिविटी दी है इसमें सबसे पहले कहा गया है कि यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी आइसोलेस ट्राइंगल। आपको कोई भी एक आइसोलेस ट्राइंगल बनाना है और उसको बनाने के बाद आपको करना क्या है कि अपनी मर्जी से, जैसे आपने उसके साइड की जो लेंथ है ले ली, ठीक है, एंगल, लेकिन आपको याद रखना है कि आइसोलेस बनाना है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो उसकी 2 साइड्स होंगी, ठीक है, वो साइड्स बराबर होंगी और जो उसके 2 एंगल होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है, और एक साइड और एक एंगल अलग होंगे, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद आपको बोला है कि मेज़र ऑल इट्स एंगल। आपको क्या करना है, उसके जो एंगल्स हैं उन्हें मेज़र करना है। तो आप एक काम करना, आप जो साइड्स हैं 2 साइड्स बराबर रखना, आपके 2 एंगल जो हैं वो अपने आप इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड साइड की जो लेंथ होगी वो अलग होगी। उसके बाद रिपीट दिस एक्टिविटी बाय कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट आइसोलेस ट्राइंगल्स विद डिफरेंट मेजर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपको जो आपने पहला आइसोलेस ट्राइंगल बनाया है उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है इस लाइन में कि आपको यही एक्टिविटी रिपीट करनी है, आपको और भी आइसोलेस ट्राइंगल्स बनाने हैं, ठीक है, और उनकी साइड्स क्या होंगी,
और आपको मतलब कहा गया है कि जैसे आपने पहले एक ट्राइंगल बनाया, आपने इसमें मेज़रमेंट अलग यूज़ की, फिर आपने दूसरा ट्राइंगल बनाया, इसमें मेज़रमेंट यूज़ अलग की, फिर तीसरा, तो आपको कम से कम एटलीस्ट 3 ट्राइंगल्स बनाने हैं, आइसोलेस ट्राइंगल्स, ठीक है, जिनकी साइड्स का मेज़रमेंट एक दूसरे से अलग हो। जैसे आपने ये 2 सेंटीमीटर लिया, ये 2 सेंटीमीटर लाइन ली, ठीक है, पहले ट्राइंगल में, दूसरे ट्राइंगल में आपने 3 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, दोनों साइड्स, और उसके बाद ऐसी जो थर्ड ट्राइंगल है उसमें आप चेंज कर देंगे इसकी वैल्यू। ओके, यहाँ पे अब आपको बोला है कि यू विल सी डैट, अब आप देखेंगे क्या यहाँ पे, ठीक है, आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो क्या है, द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल आर इक्वल। आप देखेंगे कि जो अपोजिट साइड्स होंगी, ठीक है, जैसे आप इस फिगर में भी अगर ऊपर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल, ठीक है। मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ कि देखिए, ये आपकी मान लीजिए ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, अगर ये इक्वल होंगी तो इनके जो एंगल्स होंगे, ठीक है, ये भी इक्वल होंगे। आपको पहले पॉइंट से ये आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल आर इक्वल। फिर आपको बोला गया है कि अगर जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स, ठीक है, वो इक्वल हैं, तो क्या इनके, आपको सीधी सादी बात ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर साइड्स दोनों की इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, और अगर आपको गिवन है कि एंगल इक्वल है 2, तो आपको ये पता चल जाएगा कि साइड्स भी इक्वल है, ठीक है। एंगल इक्वल दिया है तो साइड इक्वल होंगी, साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, ये समझाने की कोशिश की गई है आपको यहाँ पर। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस सॉल्व करके समझाए गए हैं, और उसके बाद आपको नीचे ऐसे ही 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आपको ए बी और ए सी जो है वो इक्वल दिया गया है, कि ए बी लाइन जो है वो ए सी के इक्वल है। अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है, ये रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है कि ए बी और ए सी इक्वल हैं। अब ए बी और ए सी इक्वल है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एंगल सी और एंगल बी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल सी और एंगल बी क्या हैं, इक्वल हैं। और आपको यहाँ पे देखिए, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आपको ये दोनों रूल्स दिए हैं, तो उनमें से ये वाला रूल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, ठीक है, 2 इक्वल साइड के जो एंगल्स हैं आइसोलेस ट्राइंगल में वो भी इक्वल होते हैं। अगर साइड्स इक्वल है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, ओके, यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। और उससे क्या हुआ कि अगर सी जो है वो बी के इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा, तो एक्स आपका 45 आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड क्यू आर इफ एंगल पी इक्वल एंगल क्यू इक्वल 50 डिग्री एंड पी आर इक्वल 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपको वैल्यू बतानी है क्यू आर की, कि क्यू आर जो लाइन है इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। आपको ये गिवन है कि ये एंगल पी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, 50 डिग्री, ये आप देख भी सकते हैं पिक्चर में। एंड पी आर इक्वल 5 सेंटीमीटर, आपको पी आर दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर है, तो आपको ये वाली साइड बतानी है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, ये भी बहुत इजी है। इसमें आपको बोला गया है कि एंगल पी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे गिवन है। उसके बाद आपको बोला गया है कि क्यू आर इक्वल पी आर, क्यू आर जो है पी आर के बराबर है, ये भी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल हो जाएगी, और अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिया है कि इसके एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसकी साइड्स भी इक्वल ही होंगी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि क्यू आर जो है वो पी आर के क्या है, इक्वल है, ठीक है, क्यू आर पी आर के इक्वल है, क्यू आर पी आर के इक्वल है, ओके।
सो आप यहाँ देख सकते हैं कि यही सेम जो दो रीज़न दिए हैं उनमें से अब सेकंड रीज़न आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि अगर द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स की जो साइड है अपोजिट साइड वो भी इक्वल ही होंगी अगर वो आइसोलेस ट्राइंगल है तो यहाँ से आपको क्यू आर जो है वो 5 सेंटीमीटर मिल गया। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। सो आपको ये जो दोनों क्वेश्चन दिए हैं इसे हम क्या करेंगे, इसे हम शीट पे सॉल्व करके समझेंगे। आपको यहाँ पे सेम ये दोनों क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि आपको ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको जो अभी सॉल्व करा है क्वेश्चन उसकी तरह है, और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो किसकी तरह है, वो है इस सेकंड क्वेश्चन की तरह। ओके, तो हम इन दोनों ही क्वेश्चन को शीट पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं शीट की तरफ। ओके, तो जो आपका सॉल्यूशन है देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ब्रेन टीजर जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, उसे मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहले आपको लिखना जो आंसर है वो तो 1 सेंटेंस में ही लिखना है, बट मैंने आपको ये जो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सॉल्व करके बताया है कि जो इसका आंसर है वो 60 आया कैसे। ठीक है, तो ये आंसर बताने के लिए बस मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया। बाकी आपको आंसर जो है वो सिर्फ ये एक सेंटेंस ही लिखना है। ठीक है, बाकी कुछ आपको ज़्यादा इसमें नहीं लिखना। द मेजर ऑफ ईच एंगल इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 60 डिग्री। ठीक है, आपका आंसर सिर्फ इतना ही है, बट आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए मैंने ये 2-3 जो हैं लाइंस और लिखी हैं, मतलब ये सॉल्व करके बताया कि 60 डिग्री कैसे आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। सो क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या है, कैन यू टेल व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो आंसर इज द मेजर ऑफ ईच एंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं, ठीक है, हर एक एंगल कम से कम 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसे मैंने सॉल्व करके कैसे दिखाया कि ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, तीनों ही एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। तो हमने तीनों को एक्स 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 मान लिया। अब 3x हो गया। 3x को अगर आप जो है सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो 3 है वो क्या होगा, 8 से आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा और उससे कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटी। अब आपको जो एक्टिविटी है वो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाई है। आइसोलेस ट्राइंगल जो है इसको मैंने आपको एक बना के दिखाया है कि एक ट्राइंगल मैंने आपको अपनी तरफ से बना के दिखाया है। ऐसे ही आपको अपनी तरफ से एटलीस्ट 2 तो कम से कम बनाना है। देखो मैंने लिखा भी है कि कंस्ट्रक्ट 2 मोर आइसोलेस विद डिफरेंट मेजर ऑफ साइज, क्योंकि आपको एक्टिविटी में कहा गया है कि आपको पहले एक आइसोलेस ट्राइंगल बनाना है, उसके बाद आपको वो रिपीट करना है कि आपको कम से कम और भी आइसोलेस ट्राइंगल बनाना है। तो मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा बनाइए, लेकिन कम से कम 3 तो बनाइए। एक जो मैंने आपको ये बना के दिया आप ऐसा भी बना सकते हैं, और 2 अपनी तरफ से आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि आपको पहले क्या करना है, 2 साइड्स को इक्वल रखना है। ठीक है, और जो एक साइड होगी वो डिफरेंट होगी, तो आप देखेंगे कि उन 2 साइड्स की वजह से क्या होंगे कि जो बाकी 2 एंगल्स बनेंगे ना, अपोजिट एंगल्स, वो भी इक्वल ही बनेंगे अपने आप। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे आपको इसको सिर्फ क्या कहते हैं फिगर बना के ही नहीं दिखाया, आपको पूरा अच्छे से इसमें जो है लेबलिंग भी की है, और उसके अलावा आप देखेंगे कि मैंने बताया भी कि ट्राइंगल ABC में जो AB और AC हैं वो 2.5 सेंटीमीटर के हैं, और जो BC है वो 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया भी कि जो एंगल ABC है और एंगल ACB है वो 45 डिग्री है, और एंगल BAC 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि आपको ट्रायंगल बनाना कैसे है और उसको लिखना कैसे है। ठीक है, उसके बारे में जो फ्यू पॉइंट्स हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो आप सिर्फ यही लिखेंगे कि उसके एंगल्स और उसकी साइड्स कितनी है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट पेज है उस पर। इसमें आपको कहा गया है कि नाउ यू ट्राई। अब आपको इसमें ट्राई क्या करना है, आपको ये दोनों क्वेश्चन दिए हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है। इसमें मैंने फिगर नहीं बनाई है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में फिगर दी गई है, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो फिगर ज़रूर बनाएंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ नहीं की है क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में फिगर दी गई है। ठीक है, सो इसको आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपको क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, उनके सॉल्यूशन दिए थे, ऐसे ही मैंने इसे सॉल्व भी किया है और रीज़न भी लिखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी थी y की। ठीक है, और आपको EF इक्वल EG दिया हुआ है, तो EF EG
अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे। और रीज़न आप लिखेंगे कि अगर द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो आपको रीज़न मिल गया यहाँ पे। और उसके बाद आपको पता चल गया कि अगर एंगल जी जो है वो 55 डिग्री है तो आपका वाई क्या है, वो 55 डिग्री यहाँ से आ गया। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड ए सी इफ एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल 40 डिग्री। तो आपको यहाँ पे गिवन है ये कि दोनों एंगल्स बराबर हैं और आपको दे रखा है कि बी सी 8 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ निकालना क्या है, यहाँ आपको निकालना है ए सी। ठीक है, तो ए सी निकालने के लिए आप देखेंगे कि ए बी इक्वल एंगल ए इक्वल एंगल बी, आपको ये गिवन है। ठीक है, और अगर एंगल इक्वल हैं तो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। और आप ये रीज़न लिखेंगे और रीज़न लिखने के बाद जो आपका आंसर है वो आ जाएगा कि ए सी इक्वल 8 सेंटीमीटर बिकॉज बी सी इक्वल 8 सेंटीमीटर। अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी, तो आपका यहाँ से ए सी आ गया 8 सेंटीमीटर। ओके, सो आप चाहें तो इसे मैं जूम करके भी आपको शो कर दे रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ना लेना हो आपको और बेटर क्वालिटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को मुदिता IAS वॉरियर टेलीग्राम पे जाएंगे और वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। वहाँ से आपको इमेजेस मिल जाती हैं, आप आराम से उससे देख के भी समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, और तो और टेलीग्राम का लिंक जो है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको क्लिक करके हमारे चैनल पे सीधे जा सकते हैं। टेलीग्राम एक ऐप है, ठीक है, जैसे आपकी व्हाट्सअप ऐप होती है वैसे ही। ठीक है, और उसमें आप जो हैं ये सारे नोट्स ईजिली ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई पॉइंट ना समझ आया हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट करके ये बताया है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उनकी हमने बहुत मदद करने की कोशिश की अपनी तरफ से। हम अपने बिज़ी शेड्यूल में से अपना टाइम निकालते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे का जवाब दे सकें, हर बच्चे के जो क्यूरीज़ हैं उन्हें सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत काम होते हैं, बट फिर भी हम सोचते हैं कि हर बच्चे को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, हर बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है, तो वो हेल्प करने की कोशिश हम हमेशा करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो हैं वो क्या हैं, आप लोग देश का फ्यूचर है। ठीक है, और आप लोग जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा खुशी हमें होगी। तो हम आपकी मदद करने की हमेशा कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, या फिर आपने जो समझाई हैं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, ये मुझे समझ है। अगर आपको समझ भी आ रहा है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि हाँ, हमें और अच्छे से बच्चे को और मदद करनी है समझा के, और अगर बच्चों को समझ आ रहा है तो हम इसी थ्रू और समझाएं बच्चों को। ठीक है, तो आप हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, आपके हर एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और मेहनत करें, आपके लिए और अच्छे से वीडियोस बनाएं। और तो और हमने आप लोगों के लिए एक मास्टर सीरीज शुरू की है, जो कि आपकी NCERT बुक्स हैं उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और आपकी वर्कशीट के अकॉर्डिंग जो आपके चैप्टर्स फ्यूचर में आपके एग्जाम्स में आएंगे या जिनके बेसिस पे आपका असेसमेंट होगा, उन्हें और अच्छे से समझा सकें या उनके बारे में और ज़्यादा चैप्टर्स के बारे में बता सकें। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आती हैं। 9th में जो आपने पढ़ा होता है वो 10th में, फिर 10th में और 9th में, ये दोनों में जो मिलके पढ़ा होता है वो 11th और 12th में बहुत काम आती हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं आपसे। तो आपको अगर कभी भी कोई क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम आपकी हेल्प करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।